हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.8 उसके सॉल्यूशन की। ओके, तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कल मैंने आपको क्या है इंट्रो में क्या सॉल्व कराया हुआ था। ओके, और आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और स्टूडेंट जो आपके क्या है एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद से सॉल्व करोगे। तरीका सबका ओके, मेथड सबका सॉल्व करने का एक ही है। ओके, उसी मेथड से आप क्या है सॉल्व करोगे। तो स्टूडेंट देखो मैं आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है 0 to 5 x + 1 dx, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो आपको इसको क्या है इस प्रकार से करो 0 to 5 x dx ओके प्लस 1 0 to 5 dx। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन ओके आपके लिए इजी हो गया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीवियसली मैंने सॉल्व करवा दिया है, आई बात समझ में। और दिस तो आपका क्या है ही ओके इजी। तो स्टूडेंट देखो बात करते हैं, सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो 0 to 5 x dx इक्वल टू स्टूडेंट देखो कल आपका फॉर्मूला क्या था b - a, यानी कि b - a क्या आपका 5, फिर लिमिट ओके n टेंड टू इन्फिनाइट, उसके बाद क्या 1/n ओके। अब क्या f a ओके। तो स्टूडेंट f a यानी कि फंक्शन की आप क्या है और a की वैल्यू आपकी 0 है, तो यहाँ पे देखो f a क्या होगा a ही होगा। f a रखो, देखो f a फंक्शन में आप रखोगे a रखोगे तो a ही मिलेगा, यानी कि f a ओके प्लस f a + h प्लस f a + 2h ओके, और प्लस डॉट 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 प्लस f a + n - 1h ओके, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो 5 लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1/n। अब स्टूडेंट देखो फंक्शन में आप a रखोगे और a की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये यहाँ पे क्या है 0 आ जाएगा, आई बात समझ में कि नहीं। अब यहाँ पे आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा ओके h आ जाएगा यहाँ से ओके, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2h स्टूडेंट 3h भी होगा आपका ओके, प्लस डॉट 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 यहाँ से आपका क्या रह जाएगा प्लस n - 1h ओके। अब स्टूडेंट इन स्टेप से आप क्या करो h कॉमन ले लो ओके, तो क्या 5 लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1/n, और ये आपका क्या हो गया h कॉमन ले लिया तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 क्या n - 1, आई बात समझ में कि नहीं। तो ये ओके। अब स्टूडेंट देखो 5 लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट, h की वैल्यू क्या होती है b - a/n ओके, तो 1/n और क्या b - a यानी कि 5/n हो जाएगी h की वैल्यू 5/n ओके। अब ये क्या है n - 1 ओके अपॉन 2 ओके, n - 1/2। तो स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है n से n कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या है इसे अंदर ले जाओ ओके n को, तो 5 लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका 5/2 और क्या 1 - 1/n ओके वो सॉरी 1/n ओके। अब स्टूडेंट आपका क्या देखो वो तो सीधी सी बात है, आई बात समझ में कि नहीं, बिल्कुल इजी बेस में है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आपका क्या देखो ये आपका क्या है, अब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ से 1 निकल के आएगा ना, देखो 1 - 1/∞ यानी कि दिस पार्ट 0 और 1 - 0 0 यानी कि क्या आ जाएगा आपका 5 × 5/2 यानी कि 25/2, ये आपका दिस सॉल्व होके आ गया ओके। अब आपको क्या है ये सॉल्व करना है क्या, ठीक है, लिमिट 0 to 5 1 dx, इसे तो आप वैसे ही सॉल्व कर दो ओके। तो क्या आ जाएगा 1 का क्या होता है x और इंटीग्रेशन क्या ओके 0 वो क्लोज्ड इंटरवल 0 to 5, अभी बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट क्या 5 - ओके
5 माइनस 0 यानी कि 5। आई बात समझ। अब आपको 10 लिख देना है बस। 10 लिमिट 0 to 5 x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या, देखो इसकी वैल्यू क्या है 25/2 प्लस दिस की वैल्यू क्या है 5, यानी कि ये आपका सॉल्व होके 35/2 ये आंसर हो गया। ओके, तो स्टूडेंट देखो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है, कोई टेंशन वाली क्या है बात नहीं है। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैंने प्रीवियसली करवा दिया है प्रीवियस क्लास में। ओके, तो 1 to 4 x² माइनस x dx। तो स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, आप पहले क्या अलग अलग करो, यही सबसे अच्छा लॉजिक है। ओके, अदरवाइज अगर आप साथ में क्या है फंक्शन लोगे तो आप फंस जाओगे। मेरी बात आ रही ना समझ में। ओके, और माइनस क्या 1 to 4 x dx। अब देखो अब आप बड़े प्यार से इनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखो सबसे पहले नाउ क्या 1 to 4 x² dx, तो सबसे पहले क्या होता है b माइनस ए आगे, तो b माइनस ए यानी कि 3। अब क्या लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट। ओके, अब क्या 1/n, उसके बाद क्या f a। ओके, यानी कि a की वैल्यू 1 है, देखो ये लिख लिया करो f a प्लस f a प्लस h प्लस डॉट 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 क्या। ओके, प्लस f a प्लस n माइनस 1 h। ओके, अब देखो स्टूडेंट 3 और क्या लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1/n। अब देखो फंक्शन में स्टूडेंट देखो फंक्शन आपका ये यहाँ पे ये है ना कि आप उसको देखोगे। ओके, तो स्टूडेंट देखो आप यहाँ पे a रखोगे तो क्या हो जाएगा a², और ये दिस रखोगे तो a प्लस h का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस क्या a प्लस n माइनस 1 h का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे आप a की वैल्यू पुटअप करो 3 लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1/n। a आपका क्या है 1 है, तो 1² 1। अब क्या ये आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप a प्लस h दोनों की वैल्यू पुट करो। ओके, तो a की वैल्यू आपकी क्या है 1 और h की क्या होती है b माइनस a/2 यानी कि 3b माइनस a/n। ओके, तो b माइनस a की वैल्यू 3/n। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/n। ओके, तो ये स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्या 1 प्लस n माइनस 1 और h की वैल्यू क्या है, ऐसे कर दूं मैं, हाँ 3 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? नो डाउट। ओके, अब स्टूडेंट देखो 3 लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1/n। ओके, अब ये आपका क्या 1 ये प्लस है। ओके, ये आप ओपन करोगे तो 1²। ओके, प्लस क्या 1 प्लस इसका स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9/n²। ओके, और प्लस क्या 2ab यानी कि 6/n। ओके, प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके स्टूडेंट ये यहाँ पे a प्लस 2h में ओके एक स्टेप भूल गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन ओके यहाँ आपको फिर समझने में दिक्कत पड़ेगी। आई बात समझ में कि नहीं? तो समझने में दिक्कत ना पड़े तो आपको क्या करना है, देखो a प्लस 2h का होल यहाँ पे मैं कर किए देता हूँ। ओके, डोंट फियर प्लस, अब क्या a प्लस 2h आएगा तो a की वैल्यू क्या 1, इससे आपको समझने में दिक्कत पड़ेगी। ओके, अभी यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें, तो 1 अब 2h है तो 2 इंटू एच की वैल्यू 3/n यानी कि 6/n का होल स्क्वायर। ओके, 6/n का होल स्क्वायर। अब प्लस डॉट डॉट क्या a प्लस n 3 h की वैल्यू 3 n माइनस 1/n का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो स्टूडेंट ये आपने क्या है दिस ओपन किया तो दिस आ गया। ओके, अब प्लस, अब ये 1
प्लस ये आपका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 36/n²। ओके, अब प्लस क्या 12/n। ओके, अब प्लस क्या ए की वैल्यू क्या है 1 पुट कर दी ना। ओके, तो 1 प्लस दिस स्क्वायर यानी कि 9n-1 का स्क्वायर अपॉन n²। कोई दिक्कत? अब क्या 2ab यानी कि प्लस 2a यानी कि 6n-1 अपॉन n, यही आ जाएगा ना। तो स्टूडेंट देखो अब क्या, देखो 3 लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1/n, 7 बने रहे ना। देखो स्टूडेंट इस स्टेप से ये आया है, इस स्टेप से क्या ये आया है, इस और भी डॉट 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 है, और इस स्टेप से क्या है ये आया है। ओके, ये यहाँ से लेके देखो यहाँ तक n-1 स्टेप है, ये भी इंक्लूड हो गया, तो क्या है n स्टेप हो जाएंगे। अब स्टूडेंट देखो ये 1 दिस 1 दिस 1 दिस 1, तो मैं इनको ऐड करूँ तो ये n हो जाएगा, तो ओके n। अब देखो स्टूडेंट प्लस यहाँ से मैंने ईच ऑफ द स्टेप में से ये देखो 9/n², ये दिस। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या है 9/n² कॉमन ले लिया। आई बात समझ में? देखो 9/n² कॉमन, यहाँ से क्या रह जाएगा 1, यहाँ से देखो ये 1 रह जाएगा ना, तो 1 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1² प्लस यहाँ से आपका क्या रह जाएगा 4, तो 2² प्लस स्टूडेंट 3² भी होंगे। ओके, प्लस डॉट 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 प्लस, अब यहाँ से क्या रह जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अब प्लस, अब ये वाला स्टेप रह गया, तो यहाँ से मैंने 6/n कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ से क्या रह जाएगा 1, यहाँ से 2 3 प्लस डॉट 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 प्लस आगे क्या रह जाएगा ओके n-1। मेरी बात आ रही समझ में? देखो बार बार एक ही बात एक ही चीज़ कर रहे हैं। आई बात समझ में? x², बस लिमिट में थोड़ा फर्क हो जाएगा। ओके, यदि आप दिमाग लगा रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखो 3 लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट, और ये क्या स्टूडेंट मैं इसको अंदर ही कर दूं, कोई सकवक तो नहीं है? तो ये यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे तो 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 9/n³। ओके, अब ये क्या होता है, ये फॉर्मूला है आपको बताया है n-2 और 2n-3। ओके, क्या n की वैल्यू n-1 है, तो क्या हो जाएगा n-1 n-2 और क्या 2n-3, दिस हो गया। ओके, प्लस और अपॉन क्या 6। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट देखो ये 1/n यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 6/n²। ओके, और ये n+1/2, यहाँ पे n की वैल्यू n-1 है, तो क्या n-1/2। कन्फर्म है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो एक n से तो एक n में कैंसिल आउट कर दूँ। ओके, अब देखो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट, कोई शक? आई बात समझ? ये 3 से 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। ओके, अब स्टूडेंट देखो मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ 3। ओके, या एक बार और लिख लो लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट, देखो 1 प्लस 3 ओके अपॉन 2, 3/2। अब स्टूडेंट देखो हैं आप पहले से ही करते चले देखो ये n³ है ना, एक n मैंने यहाँ पे कर दी, एक यहाँ पे कर दी, एक यहाँ पे कर दी, तो यहाँ पे इसके ओके डिनोमिनेटर में करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 - 1/n। आई बात समझ? यहाँ से क्या 1 - 2/n। ओके, और यहाँ से 2 - 3/n। आई बात समझ में कि नहीं? प्लस यहाँ से आपके पास क्या ये 3 रह गया, और ये क्या हो जाएगा n। ओके, इसके नीचे कर रहा हूँ मैं 1 - 1/n। आई बात समझ में? और ये क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट देखो दिखाई दे रहा है 3। अब लिमिट अप्लाई करो, देखो ये यहाँ से 1 निकल के आएगा इस ब्रैकेट में से, इस ब्रैकेट में से, इसमें से, यानी कि ये पूरा पोर्शन क्या हो गया 2 हो गया कि नहीं हो गया? दिस पोर्शन की मैं बात करूँ 2। ओके, और यहाँ से आपका क्या है 3। ओके, 1 निकल के आएगा तो 1 × 3 3। तो स्टूडेंट देखो 1 + 3/2 इंटू इधर से क्या निकल के आ रहा है
2 ओके प्लस 3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। आई बात समझ में? 7 7 3 जा 21, ये आपका ये इतना सॉल्व होकर 21 आ गया। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आप क्या करो, पहले आप इसको इतना नोट करो पॉज करके, उसके बाद ओके तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब स्टूडेंट इसका सेकंड पोर्शन सॉल्व करते हैं। सेकंड पोर्शन क्या है आपका 1 to 4 x dx। आई बात समझ में? तो ये क्या b माइनस ए यानी कि 3। अब क्या लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1/n और क्या अब क्या एफ ए, तो एफ ए तो आपका क्या है ए ही होगा। आई बात समझ में? और प्लस एफ ए प्लस एच क्या होगा ए प्लस एच ए प्लस 2h एफ ओके प्लस डॉट 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 प्लस क्या ए प्लस n-1 h। कोई शक इतने में? अब देखो स्टूडेंट 3 लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1/n। स्टूडेंट ये ए अब तो पता है ना एन ए हो जाएंगे ना ए एन प्लस ओके, यहाँ से मैं दिस एच कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 होगा ओके होगा उसमें प्लस n-1। एनी डाउट नहीं ना? अब स्टूडेंट देखो क्या 3 लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट, ये अंदर करो ओके तो क्या यहाँ से a रह जाएगा और प्लस h की वैल्यू क्या होती है b माइनस a/n यानी कि 4 ओके 3/n हो जाएगी। तो 3/n और ये n अंदर जा रही है ओके तो क्या n² कर दूँ मैं ओके। अब ये आपका क्या होता है n-1/2 ओके, दिस n से दिस n क्या कैंसिल आउट ओके, बिल्कुल इजी है डोंट फियर। अब 3 लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट ओके a प्लस 3/2। a की वैल्यू स्टूडेंट मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, क्या है 1 है तो ओके 1 मैंने पुट कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है? ओके 3/2। अब ये देखो ये n यहाँ पे रहेगी तो इसको क्या n ओके क्या हो जाए n/n यानी कि 1 - 1/n। आई बात समझ में कि नहीं? अब क्या लिमिट अप्लाई करो तो 3 और ये क्या 1 + 3/2 क्योंकि यहाँ से तो 1 ही आएगा ना, तो ये क्या 3 × 5/2 तो ये कितने हो गए 15/2 तो 10। आपको क्या फाइंड करना है 1 to 4 x² - x dx। तो ये क्या है आपका, आपने ऐसे ही तो किया था 1 to 4 x² dx माइनस 1 to 4 x dx। अब x² dx आपका क्या निकल के आया था 21 माइनस और ये क्या 15/2 तो ये क्या हो जाएगा 42 - 15 ओके अपॉन 2 दिस ओके ये आपका आ जाएगा आपका 27/2 ओके। कोई डाउट? एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद क्या है देखो सरल बना दी मैंने आपके लिए ओके, यदि आपने तरीके में समझा है ओके। आप जिस प्रकार से मेरी कलम चल रही है ओके, मेरी पेन रुक नहीं रही है, वैसे ही आपकी नहीं रुकेगी यदि आप चीज़ों को क्या है ढंग से समझोगे। और आपको जहाँ पे नहीं समझ में आए तो आप उतना ही क्या है पॉज ओके उतना ही बैक करके क्या है फिर से अंडरस्टैंड फिर से समझा करो ओके। तो करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 लिमिट -1 to 1 e⁻x dx ओके। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले क्या b माइनस ए यानी कि 1 - -1 ओके, तो क्या 2 आ जाएगा b माइनस ए ओके। अब क्या लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट ओके n टेंड टू इन्फिनाइट, उसके बाद क्या 1/n b माइनस ए ठीक है लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1/n ओके।
अब स्टूडेंट क्या होता है एफ ए यानी कि फंक्शन आपका क्या है ई की पावर एक्स। अब इसमें ए रखोगे तो क्या आ जाएगा ई की पावर ए, आई बात समझ में, प्लस ई की पावर ए प्लस एच, आई बात समझ में, प्लस ई की पावर ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 क्या प्लस ई की पावर ए प्लस n माइनस 1h। कोई झमेला तो नहीं किया मैंने? ओके। अब देखो 2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1/n, आई बात समझ। अब देखो स्टूडेंट ए की वैल्यू आपकी क्या है -1, तो ई की पावर -1 प्लस यहाँ पे क्या है देखो ई की पावर, इसको मैं ऐसे करूँ कैसे, ई की पावर ए इंटू ई की पावर एच। ओके देखो जरूरी है, अब ये ई की पावर ए, अभी यहाँ पे तो ई की पावर ए ही बना रहने दो। ओके ई की पावर ए इंटू ई की पावर 2h प्लस डॉट 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 प्लस, अब ये आपका क्या हो जाएगा ई की पावर ए इंटू ई की पावर n माइनस 1h। ओके बिल्कुल बिल्कुल सीधा सा रूल है। ओके मैं चीज़ों को हार्ड करता ही नहीं हूँ, शुरू से ही हैबिट रही है, आई बात समझ। तो देखो अब आप देखो 2 बिल्कुल प्यार से बने रहे ना, अगर आप प्यार से बने रहोगे ओके, आई बात समझ, तो बिल्कुल क्लियर है आपका डाउट, आपका सवाल बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ओके चाहे आप लाइक करो तो कर देना, ना करो तो मत कर देना। ओके लाइक वाइक की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ज़रूर समझा दूंगा। अब स्टूडेंट देखो ये सारे स्टेप्स हैं, इसमें से मैंने क्या ई की पावर ए कॉमन ले लिया, मैं ले सकता हूँ ना, इतना तो कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से ई की पावर एच प्लस ई की पावर 2h। ओके प्लस डॉट 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 प्लस, अब यहाँ से ई की पावर n माइनस 1h, आई बात समझ में। ओके अब स्टूडेंट देखो n माइनस, अब मैं यहाँ पे h की a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अरे यार कोई दिक्कत है क्या? हाँ तो स्टूडेंट देखो अगर आप चाहो तो ये आपकी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। क्या बन रही है ये? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट इसको तो मैं बाहर ही कर दूं, आई बात समझ में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट बन गया ना, ई की पावर ए कांस्टेंट है, ई एक कांस्टेंट होता है और ए भी क्या है देखो, अगर आप चाहो तो क्या 2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट, आई बात समझ में। और इसको मैं बाहर कर रहा हूं तो मैं यहीं पे लिख दूं। ओके तो क्या 2 ई की पावर ए, और ए की वैल्यू क्या -1, देखो ए की वैल्यू ये है -1। अब देखो स्टूडेंट अब ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आई बात समझ, जिसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो क्या है ई की पावर एच। देखो इसमें आप भाग दो ई की पावर एच, इसमें डिवाइड करोगे तो क्या, और सम ऑफ एन टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है पता है किसी को? सबसे पहले तो स्टूडेंट आप ये डिफाइन करो कि ये टर्म कितने लिखे हैं। ओके तो टर्म देखो आप यहाँ से इंक्लूड करोगे तो n-1 है, अब ये 1 भी तो इंक्लूड हो गया, अब ये कितने टर्म है देखो, यहाँ से n-1 है, यहाँ से कितने 1, तो देखो सम क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ओके r की पावर n-1 अपॉन r-1, आई बात समझ, क्या r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो देखो स्टूडेंट 1/n, ये तो मैंने बाहर करके यहीं पे कर दिया। अब क्या r की वैल्यू क्या है e की पावर h, ओके e की होल पावर n, आई बात समझ, r क्या है आपका e की पावर h, तो r की पावर n-1 अपॉन r-1 यानी कि e की पावर h-1। कोई शक? नो डाउट। अब स्टूडेंट देखो अब यहीं पे आपका सारा कुछ खेल है, आपको यहीं पे समझना है बस थोड़ा सा। 2 ई की पावर -1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1/n। ओके अब स्टूडेंट अब आप h की वैल्यू रखो, और h की वैल्यू क्या b - a अपॉन n,
आई बात समझ। अब b माइनस ए की वैल्यू क्या है आपकी, देखो b माइनस ए क्या है 2/n। ओके, अब मैं यहाँ पे h की प्लेस पे पुट करूँ तो e की पावर 2/n की होल पावर n माइनस 1/e की पावर क्या 2/n माइनस 1। स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने बिल्कुल इजी कर दिया है आपके लिए। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये n से n कैंसिल आउट, कोई शक नहीं ना। तो देखो अब 2e की पावर माइनस 1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1/n। अब स्टूडेंट देखो ये ऊपर आपके पास क्या रह गया e स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आपके पास क्या रह गया e की पावर 2/n माइनस 1। अब स्टूडेंट देखो ये e स्क्वायर माइनस 1 भी कांस्टेंट ही है तो इसको भी मैं बाहर कर दूं। आई बात समझ। देखो इधर देखो, आप प्यार से देखना, इसको मैं बाहर करके मतलब ये लिमिट की प्रोसेस से बाहर आ जाएगा। ओके, तो क्या 2 और इसे मैं 1 ओके ऐसे लिख दूं 2/e और क्या e की पावर e स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट देखो, अब देखो लिमिट एक एक स्टेप आप समझना। ओके, मैं चाहूँ तो तुरंत कर दूंगा। अब देखो अब आपके पास यहाँ पे क्या रह गया 1/n। ओके, और ये 1/n और यहाँ पे क्या 1/, ठीक है, इंटू 1/ क्या e की पावर 2/n माइनस 1। अब स्टूडेंट देखो आपने एक लिमिट प्रीवियसली पढ़ी हुई है, लिमिट h टेंड टू इन्फिनाइट। ओके, लिमिट h टेंड टू इन्फिनाइट और e की पावर h माइनस 1/h, ये वैल्यू क्या है 1 के इक्वल होती है। पर ये दिस लिमिट को आपने स्टडी किया हुआ, मैंने आपको पढ़ाया है, या आप जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया है कि नहीं, और नहीं पढ़ाया गया है तो ये तो स्टूडेंट देखो e की पावर 2/n माइनस 1 है। अगर मैं देखो यहाँ पे 2/n और यहाँ पे 2/n करता हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सच बताना। ओके, वो तो कैंसिल आउट हो जाए, वो तो आपकी यही वैल्यू रहेगी ना। लेकिन अब आप कहोगे सर आप ऐसा करते क्यों। ओके, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि हमें ये फॉर्मूला बनाना है। आई बात समझ। दिस लिमिट यहाँ पे लेके आनी हो, देखो ये आ गया आपका, क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट बस आपका हो गया 2/e और e स्क्वायर माइनस 1। आई बात समझ में नहीं। अब देखो एक बार बस और लिखना पड़ेगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1/n। अब स्टूडेंट देखो ये चीज़ है ना, ये आपकी पलट के यहाँ पे इसके मल्टी में आ जाएगी, आप खुद से ओके क्या आ जाएगा n/2। ओके, और क्या इंटू 1/ क्या e की पावर ओके 1/e की पावर 2/n माइनस 1/2/n। ओके, अब स्टूडेंट देखो n से n कैंसिल आउट हो गए और ये 1/2 फिर बाहर आ जाएगा। तो 1/2 आपका बाहर आ गया तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, यानी कि e स्क्वायर माइनस 1/e, क्लियर है। अब ये आपका क्या हो गया लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट। ओके, और क्या 1/, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो हैं इंटू 1/ लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट। ओके, e की पावर 2/n ओके माइनस 1/2/n। ओके, कन्फर्म है कि नहीं। ओके, आपने खूब पढ़ा है। अब स्टूडेंट इसको आप क्या ब्रेक करो तो देखो e स्क्वायर/e क्या e माइनस 1/e। ओके, और ये आपका दिस वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1/1 यानी कि 1, यानी कि क्या e माइनस 1/e। ये आपका क्या है फाइनली आंसर हो गया। ओके, चेक और कर लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट आंसर चेक करने में कुछ जाता नहीं है। ओके, अभी अगर गलत हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो 7.8 क्वेश्चन नंबर 5 e माइनस 1/e। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी आप इन्हीं सारी इंफॉर्मेशंस का यूज करते हुए जो आपको क्या है ओके आपको समझ में आया है। आई बात समझ, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है। देखो स्टूडेंट ये इतना लेंथी क्वेश्चन है वो तो है, आई बात समझ,
बट उसमें क्या है, हार्डेस्ट कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस आपने समझ लिया। अब आपकी कलम क्या है, अब आप अपने आप क्या है करते चले जाओगे। ओके, जहाँ पे भी भूलो तो क्या है, मेरी क्लास का, ओके, क्लास का सहारा लो। आई बात समझ में? यानी कि ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई और अब 7.9 एक्सरसाइज में मिलेंगे। ओके, उसके इंट्रो में, तो मिलते हैं।